वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन स्किल के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उसका हमने लिस्ट लिया था। दैट इज़ 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। उसका हमने लिस्ट किया था और डिटेल में कुछ प्रिंसिपल उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग मेन सीज है हम उसका स्टडी करेंगे एंड देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यू चैप्टर। ओके, तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट 4 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे कंप्लीट हो गए थे। देन वी स्टार्ट विद फ्रॉम द फिफ्थ वन, दैट इज़ कंप्लीटनेस। ओके, तो देखते हैं हम कंप्लीटनेस में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए फॉर अ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ completeness is thoroughness. Business message should include all the information required to follow up on your request। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, और द बिजनेस मैसेज इट इंक्लूड्स द रिक्वायर्ड फॉलो अप ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए या जिसके लिए आप लेटर राइटिंग कर रहे हो या करस्पॉन्डेंस आप कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन में आपका फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, रिगार्डिंग अगर कोई टॉपिक है या कुछ क्यूरी है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कंप्लीट फॉलोअप आपके करस्पॉन्डेंस में आना चाहिए। सो दैट इज़ कंप्लीटनेस। नहीं तो जो मेन मैसेज है उसको छोड़ के आप अगर बाकी चीज़ों पे ध्यान दोगे on different topics, so that will be a somehow create a bad impression on a reader। okay, so completeness होना चाहिए। second point, if you are asking a vendor to provide you with information, let the company know the best way to get that information to you। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली वेंडर्स। ओके, तो अगर आपने वेंडर को बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कंपनी का, तो वो लाके देगा दैट कंपनी को। ठीक है, सो दैट कंपनी नो द बेस्ट वे टू गेट इंफॉर्मेशन टू यू। ठीक है, तो इस तरह से भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, incomplete data will not only confuse the audience but it will also require more than one cycle of communication leading to wastage of resources। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि अगर इनकम्प्लीट डेटा रहेगा आपका बिजनेस करस्पॉन्डेंट में, सो दैट विल कंफ्यूज द ऑडियंस, मीन्स रीडर को वो क्या कर देगा, कंफ्यूज, आप जिससे करस्पॉन्डेंट कर रहे हैं जिस कंपनी से। ठीक है, सो दैट विल ऑल्सो रिक्वायर मोर देन वन साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन के अलग अलग साइकिल्स है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, एंड दैट लीडिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अभी आपने करस्पॉन्डेंस के लिए जो जो रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे आपने सपोज मेल सेंड किया है सामने वाली कंपनी को, देन आपने उनसे मीटिंग किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है, ठीक है, या लेटर राइटिंग किया है, तो ये सारे जो रिसोर्सेस है ये क्या होंगे, वेस्टेज हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। जहाँ पे आपको सपोज़ 2 मेल में आपका करस्पॉन्डेंस कंप्लीट होना था और आपने इनकम्प्लीट डेटा सेंड किया, तो क्या होगा, तो वो नंबर ऑफ़ मेल्स विल बी इंक्रीज। 2 की जगह आपको 10 मेल सेंड करने पड़ेंगे सेम मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि आपने सपोज़ फर्स्ट मेल में इनकम्प्लीट डेटा सेंड किया, रीडर ने वहाँ से क्यूरी अरेज किया कि दैट डेटा इज़ कंप्लीटेड। ओके, देन आप वापस से रीसेंड करोगे सेकंड, अगेन उसमें अगर कोई क्यूरी होगा रीडर साइड से या क्लाइंट साइड से, अगेन आपको वापस मेल सेंड करना पड़ेगा, लेटर सेंड करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम ऑल्सो। ओके, सो दैट्स वाई डेटा विल बी or information will be in a complete form। So these are the main 3 points which are covered in completeness topic। okay, next 617 is consideration। ठीक है,
अब कंसिडरेशन में क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे? योर कम्युनिकेशन शुड बी रिसीवर फ्रेंडली एंड नॉट जस्ट सेंडर फ्रेंडली इन अ कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन के हमने देखे कि अलग अलग वेज है। ठीक है, तो वो रिसीवर फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स रीडर फ्रेंडली। आप जिसको लिख रहे हो या जिससे करस्पॉन्डिंग या कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, तो दैट इज़ रिसीवर फ्रेंडली, नॉट अ सेंडर फ्रेंडली। मीन्स आपके फेवर में नहीं होना चाहिए, रिसीवर को वो मैसेज कन्वे होना चाहिए इन इजी लैंग्वेज। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन में। सेकंड एग्जांपल दिया है, इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल डिस्कसिंग द हेल्थ केयर मैटर्स विथ योर क्लाइंट, अवॉइड यूजिंग जारगॉन्स। ओके, तो अगर आप सपोज़ कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो आप, ठीक है, एंड हेल्थ केयर मैटर में आप आपके क्लाइंट से या डॉक्टर है वो पेशेंट से डिस्कस कर रहा है, ठीक है, एंड वो कुछ कमेंट्स पास कर रहा है, ठीक है, या इधर उधर की बातें डिस्कस कर रहा है, मेन टॉपिक जो है हेल्थ केयर का या हेल्थ रिगार्डिंग इशू छोड़ के विथ क्लाइंट। ठीक है, तो दैट इज़ अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और उससे क्या होगा, ये रिसीवर फ्रेंडली नहीं जाएगा आपका जो मैसेज है, जो भी आपका क्लाइंट है या पेशेंट है। ठीक है, सो these थिंग्स आर अवॉइडेबल इन कम्युनिकेशन। ओके, सो दैट इज़ अ पॉइंट अंडर द कंसिडरेशन। तो ये दो पॉइंट मेन्स है फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड लास्ट वन, सेवन जो पॉइंट है, दैट इज़ अ कर्टसी एंड यू एटीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट 7C। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक is, in a customer driven economy every business leader should be a courteous. Okay, in today LPG world, a customer is not king but emperor. The message which are most accurately formed also may not be received well if they are not delivered in a manner that demonstrates professional courtesy. ठीक है, तो जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट कैन बी एक्यूरेटली फॉर्म एंड रिसीव वेल इफ दे आर नॉट डिलीवर्ड इन अ मैनर दैट डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कर्टसी। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से जो भी मैसेज या कम्युनिकेशन करना है, कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, ठीक है, या पर्सन पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है कम्युनिकेशन। तो ये सब एक प्रॉपर एक्यूरेट मैनर में होना चाहिए एंड रिसीव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कम्युनिकेशन किया, आपने सपोज मेल सेंड किया एंड वो आप मिला नहीं है, या आपने कुछ लेटर सेंड किया वो कंपनी को या क्लाइंट को मिला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ अ कर्टसी पार्ट। ओके, और अ प्रोफेशनल पार्ट। Next is, make a graceful use of phrases like thank you, sorry, may I. Always keep feeling and perspective of the receiver in mind. This is called is your attitude. Okay, मीन्स अब आप अगर लेटर या ईमेल राइट कर रहे हो, सो दैट कंटेंट्स अ थैंक यू एट द लास्ट एंड। ओके, जैसे आपका टोटल मेन मैसेज आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सो एंड में आपको थैंक यू लिखना है, थैंक यू के बाद रिगार्ड्स। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग अ मेल और अ लेटर। ओके, तो ये फ्रेजेस आने चाहिए। ठीक है, देन सॉरी हो गया, देन मे आई। सो दीज कीप द ऑलवेज फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवर इन माइंड। तो उसका अलग से इम्पैक्ट जाएगा रीडर के पास या रिसीवर जिसको आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेजेस आपको यूज़ करना है कम्युनिकेशन में, whether it is a letter writing, business corresponding letters, or it will be a mail writing। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, दिस शोज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर क्लाइंट और टुवर्ड्स रिसीवर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बट दीज आर कीप इन माइंड।
नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस करस्पॉन्डेंट में, अगर आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं दैट कैन बी कीप इन माइंड, ओके, बिकॉज रीराइट एवरी फेस वाइल कीपिंग द रीडर्स नीड्स एंड perspectives इन माइंड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट you have to write the business correspondent letter or the communication, ठीक है। तो उसमें जो फ्रेजेस आप यूज़ करोगे तो आपको ठीक से ध्यान में रख के ही राइट करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रीडर और द रिसीवर जिसके लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी आर ऑफरिंग यू 50% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज, ठीक है। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव क्लाइंट को, ठीक है, ये बात बता रहा है थ्रू अ कम्युनिकेशन और थ्रू इट विल बी अ थ्रू मेल, ओके, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट यू कैन अवेल अ 50% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज, ठीक है। तो अभी दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। फर्स्ट सेंटेंस जो था वी आर ऑफरिंग यू 50% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज, मीन्स डायरेक्टली कम्युनिकेशन किया, डायरेक्टली बात किया है, ठीक है। सेकंड, यू विल बी हैप्पी टू नो यू दैट यू कैन अवेल अ 50% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस में एंड फर्स्ट सेंटेंस में मैसेज एक ही कन्वे किया है, बट उसका जो टेक्निक है दैट विल बी अ डिफरेंट, यू विल बी हैप्पी, ठीक है, टू नो दैट यू कैन अवेल अ 50% डिस्काउंट ऑन दिस मर्चेंडाइज। तो इससे क्या है, थिंकिंग चेंज होगा क्लाइंट का या कस्टमर का। दोनों सेंटेंस का मतलब यही है कि 50% डिस्काउंट देना है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, बट उसको कन्वे करने का, मैसेज कन्वे करने का जो तरीका है दैट विल बी अ डिफरेंट, ठीक है, एंड इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज मेनी पीपल हैज़ अ मेनी माइंड, ओके। तो उस तरीके से इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन में आपको फ्रेजेस का यूज़ ठीक से करना है। सो दैट इज़ अ वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो फ्रॉम दिस मैसेज अ मियर शिफ्ट इन फोकस विथ योर एटीट्यूड कैन मेक द मैजिक, ठीक है। तो इससे आपका एटीट्यूड जो है, ये कंपनी का एटीट्यूड जो है टूवर्ड्स द क्लाइंट दैट कैन बी अ क्लियरली सीन, ठीक है। क्योंकि अभी दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि एटीट्यूड का बहुत ही डिफरेंस लग रहा है फर्स्ट सेंटेंस में एज़ कम्पेयर टू द सेकंड सेंटेंस, ठीक है। तो इससे कंपनी का या क्लाइंट की तरफ आपका क्या एटीट्यूड है दैट कैन बी अ सीन वेरी क्लियरली, ठीक है। सो दीज आर द मेन points for courtesy and your attitude point, okay. So here we complete the total 7 C's of effective communication which are under our chapter number 1, okay. तो आपको इतना ही सिलेबस है चैप्टर 1 में, ठीक है। हमने पहले बिजनेस करस्पॉन्डेंस देखा, देन उसके बाद ये टोटल 7 C's का लिस्ट किया एंड देन एक्सप्लेन वन बाय वन, ओके। सो दैट विल एंड द चैप्टर नंबर 1 of communication skill. So that is a part of unit 1 actually. Then we start with the chapter number 2 which is the unit first topics. So in that we will cover nature and scope of communication, non-verbal communication क्या होता है, cross cultural communication and technology enable business communication. All these points are covered which are under the unit 1 topic, okay, in chapter 2 of communication skill. So this is actual B part of unit 1. We are starting with the B part of unit 1, that is अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तक हमने ए पार्ट स्टडी किया था, मीन्स चैप्टर 1 का। जो चैप्टर 1 है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनिट 1, द इफेक्टिव सीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एज़ पर योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का जो
टेक्स्ट बुक्स है उसमें चैप्टर 2 मीन्स यूर बी पार्ट ऑफ यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सो इन दैट फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है एक्चुअल। ओके, सो इन दैट विल सी द सम डेफिनेशन, सम कॉमन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, बट वी आर टेकिंग द सम जनरल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट डू मीन बाय communication? Okay, so first is communication is process of passing information and understanding from one person to another. So that is a simple way of definition of communication. Communication is the process, it is the process of passing the information and understanding from one person to another. ठीक है, मीन्स इंफॉर्मेशन को पास करना फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दैट इज अ सिंपली a communication, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो उसमें दोनों भी काम हो गए। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म टू अनदर पर्सन एंड अंडरस्टैंड द पर्सन, ओके, और द इंफॉर्मेशन बिटवीन दिस टू पर्सन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम्पल, ये वीडियो आपका अभी चल रहा है वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ टू द व्यूअर्स। ओके, जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनको क्या जा रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दोनों फॉर्म में, इट विल बी अ थ्रू वॉइस फॉर्म ऑल्सो एंड वीडियो फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, एंड दे कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो, ओके, और द सिलेबस। सो दैट इज द वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड, communication process is the chain made of identifier links. The chain includes sender, encoding message, receiver, decoding and feedback. तो सेकंड जो डेफिनेशन किया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द चेन। ठीक है, जैसे चेन सिस्टम होता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, फर्स्ट पे सेकंड, सेकंड पे थर्ड, फोर्थ, जिस तरह से आपका चेन लिंक होता है। ठीक है, तो उस तरह से कम्युनिकेशन भी एक लिंक है। दैट इंक्लूड्स सेंडर, सेंडर होना चाहिए, फिर उसके बाद रिसीवर होगा, सेंडर मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। तो दीज आर द एक्चुअली मेन कंपोनेंट्स फॉर कम्युनिकेशन, एस फॉर सेंडर, आर फॉर रिसीवर। ओके, एंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे विल सेंड द मैसेज, एम, sender will send message to the receiver. So sender is the one component, second will be receiver is needed, third for a effective communication some message will be exchanged from sender to the receiver. Okay, then encoding and decoding. ठीक है, तो यहाँ पे encoding होगा, एनकोड होगा मैसेज। ठीक है, सेंडर साइड, एंड जो मैसेज सेंड किया वहाँ पे रिसीवर साइड में उसे क्या, उसका क्या होगा, डिकोडिंग। एनकोडिंग के अपोजिट डिकोडिंग। ठीक है, मीन जो आप मैसेज सेंड करोगे सेंडर साइड से, तो उसको वो क्या करेगा, रीड करेगा एंड अंडरस्टैंड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ डिकोडिंग, मीन्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देन फीडबैक, देन हो सकता है रिसीवर्स विल सेंड द फीडबैक टू द सेंडर, मीन्स योर मैसेज इज सक्सेसफुली रिसीव। ठीक है, सपोज आपने किसी को मेल किया है और वन कंपनी विल सेंड अ मेल टू many clients, so client will also send a feedback towards the company. Okay, that can be any type, that depends on the client. Okay, so that is the feedback. So these are the main components of a communication. So communication forms a link. यहाँ पे एक लिंक फॉर्म हुआ है, सेंडर इज रिक्वायर्ड, देन रिसीवर इज रिक्वायर्ड, सेंडर विल सेंड द मैसेज, then encoding of message will be happen, and at the receiver end decoding will be happen. Receiver can send the feedback to the sender, so this will be a chain system, it will link with one another. Okay,
So that is the second general definition of communication. Third will be a communication is any behavior that results in an exchange of meaning. ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो रिजल्ट्स है उसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन एक्सचेंजिंग ऑफ मीनिंग. जो मीनिंगफुल चीज़ है या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी अ exchange between two person, between two companies. It can be a from company to the client. different way हो सकता है, अलग अलग वेज है कम्युनिकेशन के. सो दैट इज़ द थर्ड जनरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. फोर्थ वन इज द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास बिटवीन इंडिविजुअल एंड और बाय ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली एग्रीड सिम्बॉल. ठीक है. तो ये यही जनरल डेफिनेशन है. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ पास बिटवीन इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के बीच भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है और थ्रू अ इंडिविजुअल पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सम बिग ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, सो these are the ways of communication. Okay, and the last one is the communication process is method by which the sender transfer information and understanding to the receiver. ठीक है. तो अभी ये जो हमने मॉडल देखा, ठीक है, जिसमें सेंडर है रिसीवर है, तो इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन और द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच सेंडर ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे सेंडर ट्रांसफ़र क्या कर रहा है, मैसेज टू द रिसीवर. ओके, एंड दैट कैन बी अंडरस्टैंडिंग टू द रिसीवर. ठीक है, एंड दैट मैसेज कैन बी अंडरस्टैंड बाय द रिसीवर. जैसे हमने डिकोडिंग देखा, एनकोडिंग हो रहा है आपका सेंडर एंड पे, जो मैसेज वो एनकोड कर रहा है या राइट कर रहा है, दैट कैन बी रिसीव टू द receiver and receiver will read that and understand the meaning of that information or that message. Okay, so these are the 5 general definitions of a communication. So that is covered under the nature of communication topic. Okay, then today we'll end our lecture here. Then in next lecture we will see the different topics of unit first, that is understanding the business communication. So thank you.